हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कवर करने वाले हैं वीडियो नंबर 39 ऑफ द मॉक सीरीज दैट इज गोइंग ऑन फॉर मेनी इयर्स। बहुत सालों से मैं ये सीरीज आपको कवर करवा रही हूँ और कंटिन्यू रखूंगी इसको as लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 381 से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड एज पर द ट्रेडिशन, डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 10 इन कमेंट्स। लेट अस प्रोसीड टू द वीडियो नाउ। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। CUET GMI IPU का 2026 का बैच फॉर्म हो रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट एट द व्हाट्सएप लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अपने आंसर्स को स्कोर जरूर करते रहिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि 10 में से आपका क्या स्कोर आया है। Question 381, who asserted himself as a classicist in literature, royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion? ये अपने बारे में कहा था T.S. Eliot ने, जिनको लगता था, मानते थे वो ऐसा, he is the champion of all kind of politics and religion and literature. Next question, Adonais by Shelley is an elegy on जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जिनकी डेथ काफी अर्ली एज में हो गई थी, 25 की एज में। दैट वाज समथिंग एस्टॉनिशिंग फॉर पीबी शेले। और आयरनी की बात यह है कि पीबी शेले की डेथ भी बहुत ही अर्ली एज में बाद में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेले अ ब्यूटिफुल बट एन इनइफेक्चुअल एंजल beating in the void his luminous wings in vain? This phrase is a line from literary criticism by Matthew Arnold describing the romantic poet P.B. Shelley, suggesting that while Shelley's ideas were beautiful, were idealistic, they were ultimately impractical and had little real world impact, like an angel flopping its wings uselessly in an empty space. जैसे कि कोई एंजल एक स्पेस में अपने पंख फड़फड़ा रहा है लेकिन उड़ नहीं रहा है। पंख होने का फायदा नहीं है। तो पंख काफी अच्छे थे पीबी शैली के पास, लेकिन उनमें रियलिज्म नहीं था, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड। Question 384, the sonnet The World is Too Much With Us is written by romantic poet William Wordsworth. Wordsworth in this poetry criticizes the world of the first industrial revolution for being absorbed in materialism and distancing itself from nature. वो कहते हैं दुनिया जब से इंडस्ट्रियल हुई है ना, नेचर से दूर होती जा रही है। एंड ही वाज सच अ ग्रेट नेचर पोएट, सच अ फेवरेट पोएट ऑफ माइन। 1802 की है ये पोइट्री और 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी शुरुआत में। काफी ऑस्पिशियस ईयर है ये हम लिटरेचर वाले लोगों के लिए। 1922 इज द राइट आंसर दैट वी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनरी काउंटी योक्नोपटापा occurs in the novels of that we know Faulkner. विलियम फॉकनर ने योक्नोपटापा इमेजिनरी काउंटी एक क्रिएट की थी और सबसे पहले इट वाज इन हिज 1929 novel Sertoris, which is the story of the decline of Compson family. Which of the following poets wrote the poem entitled Dove Beach? And the correct answer is option A, Matthew Arnold. Next question 389. What played the most important part in shaping Ernest Hemingway's literary creations like Farewell to Arms? Experience of war, his friends and relations, his love affairs and marriages, his power of oratory, speech power. Experience of war. He was an honorary lieutenant. He was hit by Austrian mortar shell while handing out chocolates to Italian soldiers. He was admitted to Red Cross Hospital where he fell in love with a nurse whom he described in Farewell to Arms as well. तो experience of war जो है ना, वो काफी इंस्पायरिंग रहा उनकी लाइफ में। Next question and last question of the day. The moment of return to nature has to do with romantic age. As simple as that. romantic age में ही हमें नेचर पोएट्स या ऐसे पोएट्स मिलते हैं जो कि बहुत क्लोजली नेचर के बारे में लिखते हैं। जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, S.T. Coleridge, P.B. Shelley, लॉर्ड बेरॉन,
विलियम ब्लेक एंड मेनी मोर। तो रोमांटिक एज हमारा राइट आंसर है। अब आपका काम है मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर बताना। बताइए प्लीज। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूईटी के लिए जेएमआई, आईपीयू और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। यूजीसी नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेपीएससी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेएसएससी के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड पीडीएफ्स एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के यूपीएससी एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। सीयूईटी पीजी एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।